हेलो। कैसे हो आप सब लोग? जानता हूँ अभी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। बस ऐसे ही रैंडमली शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को मैं, बिकॉज आज कुछ बात करनी है यार तुम लोगों से। मैंने अभी तक तो तुम लोग को बताया नहीं था, बट मैंने अभी तक एनडीए बैच पढ़ा रहा था कुछ स्टूडेंट्स को मेरे। मेरा भी ये फर्स्ट बैच ही था जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, और मेरे साथ मेरे और भी कुछ टीचर्स हैं जिनने बच्चों को पढ़ाया। तो यार, एग्ज़ाम हो गया है। एग्जाम था, पहले हम बोल रहे थे 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, एक हफ्ता बचा। एंड लास्ट ऑफ द लास्ट एग्जाम कल को कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्या एग्जाम कंप्लीट होने से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आता है यार कि एग्जाम तो हो गया है, लेकिन क्या तुम लोग कुछ सीख पाए उस चीज से? और लास्ट चीज ये आती है, रिजल्ट। क्योंकि यार, सिर्फ हर बार अपने आप को ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है कर लेंगे। बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ही अगर सब कुछ डिपेंड होता तो शायद कोई कुछ करता ही नहीं, सब नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ही डिपेंड रहते। यार देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपका किसी एग्जाम को क्रैक करना, देन उस एग्जाम पे लास्ट तक जाना, उस एग्जाम को निकालना, देन सिलेक्शन लेना, ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने इसीलिए रखता है बिकॉज जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चीज जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं उस चीज के लिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आप एक बैच भी अगर उस चीज के लिए ले रहे हो, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो, आपने हमें पैसा दिया कि ये हमारी फीस है और आप हमें पढ़ाओ। तो यार, पेरेंट्स ने वो पैसा दिया है, पेरेंट्स के पास कोई फ्री का पैसा नहीं आ रहा है, उनने बहुत मेहनत से वो कमाया है। तो वो भी बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ लापरवाही कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमें जो गाइडेंस मिलती है वो ठीक नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं लोग, जो पढ़ाने वाला है और जो बच्चा है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ठीक नहीं बन पाती, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। आखिरी तक बच्चे को यही नहीं पता चलता कि एक्चुअली में वो एग्जाम में अप्रोच कैसे करेगा। मेरे पिछले 2 दिन से वीडियो ना डालने का कारण भी यही था, क्योंकि मैं इसी चीज में थोड़ा सा बिजी था, उसके लिए सॉरी। कल से वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन बात मैं सिर्फ इतनी सी करने आया हूँ यार कि देखो, हाँ ये सही बात है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट ठीक है। लेकिन शायद मुझे ये चीज़ नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि यार, एक ही बार में मेहनत करो यार। मेहनत करो, फोड़ो और जाओ यार। क्यों बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है? क्यों बार बार एक ही बार फिर से फॉर्म भरो, फिर से पढ़ो, फिर से जाओ? क्यों करना है? मैं चाहता हूँ प्लीज़ तुम ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। मैं चाहता हूँ मेरी बात उनसे हो, एज अ वीडियो के माध्यम से हो या फिर किसी माध्यम से हो। मैं चाहता हूँ एक बार वो वीडियो जरूर देखें। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उन सभी बच्चों को और उन सभी पेरेंट्स को जो एग्ज़ाम देने के बाद घर आए, उनने स्कोर्स अपने मिलाए, आंसर कीज मिलाई, और एट ऑफ द एंड उनका नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कम स्कोर बन रहा है, कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यार, आप लोग से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो, गलती है, गलती को मानो। गलती तुमने करी है, क्योंकि जब बोला जा रहा था पढ़ो 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 पढ़ो, तब तुमने नहीं पढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स को मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर बच्चे का नहीं हुआ है तो प्लीज़ उसको डायरेक्टली ये मत बोलो कि क्या, क्यों, कैसे। क्योंकि एक ही चीज पे करियर हमारा बेस नहीं होता, एक ही चीज ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। मेहनत करने दो, उसे पढ़ने दो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। लेकिन बच्चों को एक डायरेक्ट मैसेज ये दूंगा कि यार, अगर वो लोग ये चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग तुम्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं, टाइम से तुम्हें खाना दे रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने रेडी हो जाता है जब तुम कोई चीज की रिक्वायरमेंट उनको देते हो, तो यार फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो यार। क्योंकि जब सपना देख रहे हो, इतना बड़ा सपना देखा है तुमने, इतना ए लेवल ऑफिसर एंट्री में जाने का सपना देखा है, डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनने का, तो वो इतना इजीली पूरा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है यार उसके लिए। इतना इजीली नहीं मिलती वो चीज। क्योंकि सपना देखना बड़ी बात नहीं है, उसे पूरा करना बड़ी बात है। अगर सोच रहे हो कंधे पे 2 सितारे लगवाने हैं, अगर सोच रहे हो एज अ ऑफिसर अपनी लाइफ जीनी है, अगर सोच रहे हो जिस
सोसाइटी में तुम रहते हो, जिस लोकेलिटी में तुम रहते हो, वहां पे तुम्हारी इज्जत हो, लोग तुम्हें एक इज्जत के नजरिए से देखें, तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। जब तुम आज अपने आप को उन पिन पॉइंट्स में नहीं डालोगे, उन अपने आप को पिन नहीं करोगे, तो कल के दिन अच्छे से नहीं रह सकते। कल के दिन ये तुम्हें अफसोस ना हो कि यार उस टाइम पे कर लिया होता तो शायद आज हो चुका होता। क्योंकि वो रिग्रेट बहुत गंदा रिग्रेट होता है। टाइम होते हुए समझ आई है ना तुम लोग को, तभी तो तुम इतना अच्छा कर रहे हो। हर कोई तो नहीं कर रहा ना, कम से कम तुम प्रिपरेशन तो कर रहे हो। तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो समझो उस चीज को कि मजाक में मत लो, ये टाइम मजाक में मत लो। कंपटीशन हाई नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन बिल्कुल भी हाई नहीं है। हवा बना रखा है मार्केट में बस, ये है वो है फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है। एक बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें मैंने बताया था। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन बस डिपेंड करता है तुम पे कि तुम उस प्रोसेस को किस तरीके से पूरा करते हो और तुम उस प्रोसेस में किस तरीके से चलते हो। सिर्फ इसी बात पे पूरी तुम्हारी जर्नी डिपेंड करती है। और एक चीज और मैंने देखा, और अपने स्टूडेंट से भी मैंने पूछा कि क्या रहा, किस तरीके से तुम्हें क्या लगता है कि अगर नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है। बहुत लोगों ने मुझसे बोला बहुत सिली मिस्टेक्स हमसे हुई है, और टाइम क्यों हुआ ये। सिंपल सी बात है यार, इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में ज्यादा ध्यान नहीं लगाया। सिंपल सी बात है, इसीलिए हुआ कि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि इस बार तो बहुत बेसिक्स के क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर जिसने लगाए थे तो कम से कम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इजी पैटर्न पे पूछी गई हैं। फिर भी नहीं, फिर भी करी गलती, फिर भी हुई। तो इसका मतलब तो ये है ना यार कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। और सिर्फ गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई होगी। मैं भी कुछ पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाया, लेकिन सीखा मैं भी कुछ हूँ, सीखे तुम भी बहुत कुछ हो। तो सीखा है, सीखे हैं तो चलो अच्छी बात है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका नाउ अभी करंट में इसका क्या सॉल्यूशन है। करंट में मेरे भाई सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, जो तुमने गलती करी है, और मानो कि तुमने गलती करी है। क्योंकि गलती नहीं करी होती तो एग्जाम निकलता। नहीं निकल रहा है, गलती करी है। गलती करी है, सही करेंगे, मिलके करेंगे। जो गलती हमसे हुई, जो गलती तुमसे हुई, एक साथ मिलके सही करेंगे। फिर चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो हमसे पढ़ा हुआ बच्चा हो, चाहे वो हमसे ना पढ़ा हुआ बच्चा हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर गलती करी है तो एक साथ मिलकर ठीक करेंगे। एक लास्ट चीज आप सभी को बताना चाहता हूं, ये कि मेरे को ये चीज सबसे शेयर करनी थी, तो मैंने कहा बोल देता हूँ। यार, ये जो प्रिपरेशन जर्नी होती है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो सही तरीके से चल के कर दे, वो रियलिटी में कर जाएगा और टाइमली कर जाएगा। क्योंकि टाइम से कर पाना ही आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है। करने के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन टाइम से कर पाना वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए एक लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, आप सभी पेरेंट्स से करना चाहूँगा, प्लीज़, अगर एक बार अपने बच्चे को और एक बार मुझे मौका जरूर दें। एक बार उसे तो मौका जरूर दें, उसको बोलो कोई बात नहीं, कर, दोबारा कर, होगा, जरूर होगा। और कैसे नहीं होगा मैं भी देखता हूँ, होके रहेगा। क्योंकि बहुत कुछ सीखे भी हैं, गलती करी है लेकिन बहुत कुछ सीखे भी हैं, और मायने वही रखता है कि क्या सीखे हैं। और क्यों गलती करी है वो भी मायने रखती है कि उसको दोबारा हम रिपीट ना करें। तो यही मुझे आप सभी से कुछ कहना था। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने रैंडमली ये वीडियो रिकॉर्ड करी है और मैं पोस्ट कर दूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और 2 दिन से वीडियो नहीं आई उसके लिए सॉरी। थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। और अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। बाकी कल से वीडियो कंटिन्यू रहेंगी।